अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है ये आपको हमेशा ओ लेवल्स के पेपर में देखने को मिलता है। आईजीसीएसई में ये नॉर्मली नहीं होता है। ओ लेवल्स के अंदर ये एक पार्ट जरूर आता है, वो एक इक्वेशन लिखने के लिए आपको बोलता है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब बता देता है वो आप। ठीक है ना भाई? तो मेरे ख्याल से ये काफी आसान होता है फिर सॉल्व करना। एल्मोनियम कार्बोनेट कार्बाइड सॉरी, उसका फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ टू फॉर्म मीथेन एंड एल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, सब बता दिया। सिर्फ ये जो है ना, इसका फॉर्मूला आपने सही आइडेंटिफाई करना है, बाकी सब तो उसने बता दिया है। ठीक है भाई? कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। एक नंबर के लिए आपने इक्वेशन बनानी है, एक नंबर के लिए आपने इसको बैलेंस करना है, और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ये लाजमी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने इस तरह की इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप में से कोई बच्चा चाहे तो वो जो है मेरी जो बुक है, बुक जो नोट्स वाली जो मेरी बुक है, उस नोट्स वाली बुक के अंदर वो जो वर्क बुक है मेरी, उस वर्क बुक के अंदर बच्चों पेज नंबर 64 के ऊपर मौजूद होगा। ये आप कर सकते हैं ऐसी इक्वेशंस को प्रैक्टिस। ठीक है? लेकिन वो सिर्फ ओ लेवल्स वाले बच्चों के लिए, आईजीसीएसई में क्योंकि टाइम कम होता है तो वो इस तरह के सवाल देता नहीं है नॉर्मली। ठीक है? तो बना लेते हैं, देखो। एल्मोनियम कार्बाइड है, रिएक्शन कराया पानी के साथ, बन गया क्या आपके पास, मीथेन प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। सिर्फ एक फॉर्मूला आपने बनाना है, यानी कि फॉर्मूला मेकिंग देख रहा है वो आपकी। तो ये जो फॉर्मूला मेकिंग है, ये नॉर्मली होता क्या है कि जो आईजीसीएसई वाले हैं उसके अंदर वो अलग से डायरेक्टली लिख के दे देते हैं, भाई इन दोनों का फॉर्मूला बताओ, और इसमें ये पूरी इक्वेशन के साथ दे रहा है। सही है भाई? तो ये आपको पता है 3 प्लस होता है, ये 1 माइनस होता है, तो दिस 3 गोज ओवर देयर, तो ये ब्रैकेट यहाँ लगेगा इस तरह से। सो इट वुड बी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इन दिस वे। सही है भाई? ये एक नंबर आपको इक्वेशन बनाने का मिल गया। अब आप बैलेंस कर सकते हैं किस तरह से। अब देखें, वहां पर आपके पास 4 एल्युमिनियम है, आप यहाँ 4 लगा दें। यहाँ आपके पास 3 कार्बन है, आप यहाँ 3 लगा दें। अब आपके पास बैलेंस करने के लिए सिर्फ वाटर रह गया है। तो आप जरा देखें, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तो टोटल आपके पास 24 हाइड्रोजन है और 12 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास H2O कितने बनेंगे भाई, 12। तो यहाँ पर अगर मैं 12 लिखूं तो 12 2 ज़ा 24 और 12 1 ज़ा 12, तो इस तरह से मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस दिस इक्वेशन। तो ये बैलेंसिंग बड़ी जरूरी है भाई। ये आपके पास लाजमी लाजमी देखने को आपको मिलेगा, एक सवाल आईजीसीएस सॉरी जीसीई में लाजमी आपको ये देखने को मिलता है। सो उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरी वर्कबुक से, पेज नंबर 64 पे ये मौजूद है। और जिसके पास मेरी वर्कबुक नहीं है वो केमिस्ट्री बाय एसओएस वेबसाइट यूज कर सकता है, और वहां से पास पेपर्स के अंदर वो वर्कबुक देख सकता है, बुक नंबर 1। ठीक है भाई? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो बहुत ही कोई फारिग क्वेश्चंस आपके सामने आपके आ जाते हैं, जो कि फारिग मैं इन सेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं बहुत ज्यादा मतलब पूछ पूछ के आपको याद करा चुका हूँ। मीथेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाई मीथेन इज हाइड्रोकार्बन? बिकॉज मीथेन contains carbon एंड हाइड्रोजन ओनली। ये एक नंबर की डेफिनेशन है, क्योंकि आईजीसीएससी वाले बच्चों का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कम होता है, 1.25 घंटे होता है। तो आईजीसीएससी के पेपर में ये 2 नंबर की पूछी जाती है, और उसमें सेकंड मार्क्स होता है ओनली लिखने का। तो इससे ये पता चलता है कि ओनली की काफी इंपॉर्टेंस है, तो आप लोग जरूर लिखिए। Then explain why the methane is saturated, because it contains only single bonds, right? It contains single bonds. It contain all single bonds. अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसमें इसलिए नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि भाई कार्बन कार्बन तो है ही नहीं ना, मीथेन में एक ही तो कार्बन है। मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैसे लिख सकता हूँ? इसीलिए मैं ये डेफिनेशन इसमें नहीं लिख सकता। हाँ, अगर ये इसकी जगह पर इथेन होता तो आप लिख सकते थे, इट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है ना भाई? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का तो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मसला ये है कि मीथेन के अंदर कार्बन का कोई दूसरा कार्बन के साथ बॉन्ड है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको मेंशन नहीं कर सकते। Then after that they are asking methane reacts with chlorine in the presence of ultraviolet rays. State the formula of two products that are possible for this. आप तो पहला स्टेप वाला लिख दें, काफी है। आप पहला स्टेप लिखें, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, एक क्लोरीन लगाएंगे, और साथ में HCl बनेगा। सिंपल, आप बस पहला वाला लिख दें, काफी है आपको। अगर दिल चाह रहा है तो आप दूसरा स्टेप भी लिख दें कि भाई दूसरे स्टेप के अंदर CH2Cl2 बनेगा और HCl बनेगा। वैसे तो आपको एक ही स्टेप की 2 प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, तो आपको जबरदस्ती लंबी करने की जरूरत नहीं है, आप वही वाली 2 भी लिख सकते हैं। और अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप ये वाली 2 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सही है?
तो इट्स फाइन, जो आपको सही लगता है आप वो कर सकते हैं। वैसे अब हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप रह गया है, तो पहले स्टेप में लिख दिया करें। देन दे आर आस्किंग डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो पहले बनाइए C, फिर बनाइए इसके साथ 4 हाइड्रोजन्स, 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन्स बनाइए। लिखना चाहें तो लिख लें, बिल्कुल अच्छी बात है। और फिर 1.1 क्रॉस, 1.1 क्रॉस, 1.1 क्रॉस। देखिए आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है, तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आसानी हुई है बनाने में, यू गाइस नो दिस के यार ये मीथेन होता है, तो अगर ये आपको आता है तो आप बॉन्डिंग का चैप्टर भी आसान कर सकते हैं अपनी इन दिस वे, कि आपको पता होना चाहिए कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं खाली। तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से, तो टोटल 4 बॉन्ड हैं, तो चारों में एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस बनाकर आप डायग्राम बना सकते हैं। ये ज्यादा आसान तरीका है। बाकी अगर आपको बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से आती है तो वो तो बिल्कुल मसला नहीं है, लेकिन अगर नहीं आती है तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। सही है। उसके बाद एज यूजुअल ये थियोरेटिकल सवाल बहुत देखा गया है सवाल में, तो आपको ये भी आना चाहिए। लिखा हुआ यूजिंग आइडियाज अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग व्हाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो वी नो दिस। पहले नंबर पे बेन मैक्स लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक, पूरा लिखिएगा। while बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्लीज पूरा लिखिएगा। ठीक है भाई। और उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सो को एक्सप्लेन करना है तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, सिंपल। तो आप लिख सकते हैं एनर्जी रिलीज आफ्टर बॉन्ड मेकिंग, आफ्टर बॉन्ड मेकिंग इज डेफिनेटली ग्रेटर होगी भाई, ग्रेटर देन किससे भाई, एनर्जी एब्जॉर्ब से। और एनर्जी एब्जॉर्ब से ज्यादा होगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब जो है फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उससे कहीं ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई है, इस वजह से ये एक्सोथर्मिक है। ये सवाल तो भाई फ्री के नंबर हैं आपके। कंप्लीट द रिएक्शन पाथवे डायग्राम फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन। देखें कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन, सो आपने रिएक्टेंट बताने हैं, प्रोडक्ट बतानी है, एंथैल्पी चेंज, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कंबशन है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट नीचे होगी। अगर आपने लिखना है तो आप ये इजीली लिख सकते हैं, मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन से हुआ है, तो कंबस्ट होने के बाद जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल में। और फिर इसको यूं करके हम ज्वाइन कर लेते हैं। सही है। काइंडली इस बात का ख्याल रखिएगा कि लाइन ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल लाइक दिस। देखें मैंने इक्वल बनाई है, हेड नीचे होगा, प्रोडक्ट साइड पे इंथैल्पी चेंज प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ पर इस वाले से आपने यहाँ तक की हाइट लेनी है, हाइट इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल मिस्टेक के चांसेस नहीं हो। पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी लिखें। और क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये एक्टिवेशन एनर्जी है और एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका हेड हमेशा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जरूर बनाएं। और अगर बनाने के बाद आप मिटाना चाहते हैं तो पहले से आप मिटा दें, कोई मसला नहीं है ये वाली लाइंस को, या नहीं भी मिटाएं तो भी कोई मसला नहीं है, आप चाहें तो। ओहो सॉरी, ये वाली लाइन अगर आप मिटाना चाहें तो आप मिटा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज अगर नहीं भी मिटाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई, ये भी याद रहे। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके सामने है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पहले आप पूछ लें, फिर हम क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। जी गुलाम साहब। सर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगी। जी ये लीजिए। नहीं सर, प्रीवियस पेज पे। सर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, एक्सप्लेन व्हाई मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, तो सर इसमें हम ये लिख सकते हैं मीथेन कंटेन्स जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर हम ओनली ना लिखे, जैसे पेपर के अंदर सेम कॉपी पेस्ट तो अगर नहीं आप करेंगे ना जस्ट हम। भी लिख रहे हैं तो जस्ट भी तो तकरीबन ओनली जैसे मतलब ही रखता है, तो ठीक है इट्स फाइन। अगर आप लिख रहे हैं इट्स ओनली कंटेनिंग, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा इट था। जस्ट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, थैंक यू सो ठीक है, वो मच। इंग्लिश अल्फाबेट्स के अगर आप सिनोनियम्स यूज कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, चलता है फिर। जी मिस्टर जवाद।
सर मुझे आपसे पूछना था कि ये जो पीछे हमने एक डॉट एंड क्रॉस वाला मॉडल ये सर जो बनाया है, सर इसके अंदर मैंने अक्सर कंपाउंड्स में देखा है कि एक डॉट और एक क्रॉस नहीं बन रहा होता, बल्कि दो दो डॉट और दो क्रॉस बन रहे होते हैं, तो वो कब हाँ, तो होता है? जब डबल बॉन्ड होता है जवाब पे तब बनाते हैं ना, अभी डबल बॉन्ड है ही नहीं ना इसके अंदर। अगर डबल बॉन्ड होता तो हम दो डॉट और दो क्रॉस लगाते। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। जी राणा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जो थर्ड पार्ट है कि जिसमें हमने ये फार्मूला ऑफ टू प्रोडक्ट्स बनाया, सर ये मुझे समझ नहीं आया कि किस तरह आपने CH3Cl लिया फिर उसे HCl मतलब तो बेटा ये फॉर्म हुआ वो। इसको समझने के लिए मेरे ख्याल से आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग होना जरूरी है। और ऑर्गेनिक स्ट्रांग होने के लिए एटलीस्ट आपने पहला चैप्टर तो जरूर पढ़ना चाहिए, यानी कि अल्केन्स वाला। अगर आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा है तो होपफुली होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करता है भाई? अल्केन्स करते हैं। अल्केन्स का रिएक्शन अगर आप क्लोरीन से करा दें तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन हमेशा यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है। इसको आप फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक एटम एक एटम से रिप्लेस हो जाए। सो इफ यू हैव मीथेन राइट नाउ एंड यू आर रिएक्टिंग इट विद क्लोरीन, तो जाहिर सी बात है एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिप्लेस होगा। तो आपके पास CH3Cl और HCl बनेगा, है ना भाई? पढ़ा नहीं है आपने ये? ठीक है सर, जी जी पढ़ा हुआ है, लेकिन सर वो फिर शायद जहन में नहीं था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अगर ये जहन में नहीं आ रहा है तो अभी मेरे ख्याल से टाइम आपके पास इतना नहीं है कि ये ऐसे बहुत मेजर क्वेश्चन है ये। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या ये बहुत माइनर सी चीज़ है कि हमारे जहन में नहीं आ रही। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद होनी चाहिए पक्की पक्की भाई। इसको आप ऐसे जी नेग्लेक्ट सर, कर। मैं दोबारा इसे बैठ के रिवाइज करता हूँ। आप ठीक है जरूर सर, रिवाइज थैंक करें। यू। ऑर्गेनिक जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया है? सबसे पहले मैंने आपको कंबशन पढ़ाई है और दूसरे नंबर पे मैंने आपको ये पढ़ाया है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए भाई, लाजमी। सही है। किसी भी ऑर्गेनिक चीज को आप नेगलेक्ट ना करें कि वो पेपर में बहुत जरूरी होता है। सही है भाई। चलिए, ख्वाजा मास बताइए। सर आप ये जो पार्ट सी का वन समझ नहीं आया मुझे। कौन सा पार्ट? पार्ट सी का वन। पार्ट सी का? वन। सर जब हम क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें तो बॉन्ड मेकिंग में एनर्जी ज्यादा यूज होगी, तो हम ये नहीं लिख सकते सिंस दिस रिएक्शन इज एक्सो हेंस मोर एनर्जी विल बी यूज्ड टू ब्रेक बॉन्ड। बेटे ये आपको क्यों समझ में नहीं आया? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप इतने रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप शुरू से हमारे साथ हैं। और मैंने ये एनर्जेटिक्स के चैप्टर में कई मर्तबा करवाया है, और इवन अभी रिसेंटली जितने भी ईयरली पेपर्स कराए हैं उसमें से चार में से 3 दफा तो ये आ चुका है। तो उसमें भी हमने बार बार किया है। आपको ये बताना जरूरी है, मैंने खास तौर पे रिकॉर्डिंग में बताया हुआ है आप लोगों को कि पहले बैनमैक्स लिखोगे, यानी कि पहले बताओगे एग्जामिनर को कि बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, बॉन्ड मेकिंग क्या होता है, क्योंकि यहाँ मेंशन है कि आपने इसी तरीके से बताना है। उसके बाद क्योंकि एक्सो को एक्सप्लेन करना है तो आप बोल देना बॉन्ड मेकिंग में एनर्जी ज्यादा है रिलीज हो रही है। और अगर आपने एंडो को एक्सप्लेन करना है तो आप बोलेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। सिंपल। ये कोई नई बात तो नहीं है, तो हमने बहुत सी मरतबा जी किया सर, है। बस मैं इससे मुझे बस वर्डिंग में पूछ। आप अपनी वर्जिंग में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। बस आप बैंडमैक्स बताएं और उसके बाद आप ये बताएं कि एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है, बस। सही है। और ऐसी चीजों में यार प्लीज मुझे ऐसे सर एंड नीचे टाइम वाला पर हमने। आके तुम लोग जो है ना, तुम हार्ट अटैक ना दो, मिनी हार्ट अटैक भाई। तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं आ रही है। चलाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।